जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आपने देखा कि ये वही पॉइंट है जहाँ पर वो पत्थर और नीचे जगद्दा छाता लेके खड़े हैं। देखिए बारिश हो चुकी है, बारिश हो रही है, चारों ओर से घिर रहा है मौसम। अब हम 10 मिनट तो यहाँ पर को रुकेगी, बारिश रुकेगी करके, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। और लगभग ये 3:30 के आसपास का समय भी होने को जा रहा है। तो अब ऐसा है कि फिर अंधेरा हो जाता है और फिर क्योंकि इनको दूर जाना पड़ता है, ये इनका घर लंबा पड़ता है, मेरा तो थोड़ा इनसे कम ही पड़ता है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और नीचे को जाते जाते यहाँ पर से जगद्दा भी कट जाएंगे। और वो जो पॉइंट साफ करना है वहाँ तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा एपिसोड ये दिखाता हूँ। आप मेरे को पहचानते ही हैं, देखिए ये थोड़ा सा कैमरा उल्टा हो गया है, आप लोग पहचानते ही हैं। तो छाता के साथ हम ये चल रहे हैं और एक टहनी यहाँ पर को थोड़ी सी है, तो इसका एक मुजाहरा आपको दिखाते हैं। सब जगद्दा का क्या कार्य है, आपको मैं आया ही नहीं, आपको हमने पहले ही बताया है कि ये सब जगद्दा का क्या कार्य है। अब यहाँ से आगे को हम जो अगले एपिसोड में आपको हम सब दिखाएंगे। ये सारा कार्य हमारे जगत सिंह जी जगद्दा द्वारा। ये छाता आ गई आगे को, अब ऐसे पकड़ना पड़ेगा कि सारी दोनों हाथों में सुविधा, एक हाथ में छतरी, एक हाथ में आप लोगों के लिए एपिसोड। अब ये देखो जगद्दा भी छोटा मोटा घुंटी उंटी को साफ करते हुए यहाँ से देखिए, ये ऊपर का सीन है। यहाँ से आगे कोई पत्थर ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ से व्यू भी दिखा दूंगा उस दिन मैं आपको। यहाँ से वो करके एक रास्ता भी जाता है यहाँ पर से, देखिए ये ऐसे जोड़ते हैं ये रास्ते। कई लोग यहाँ शिव पे आस्था रखते हैं। ये रास्ता जा रहा है, तो ये रास्ता घूम के यहाँ से भी लोग आते हैं, फिर शिव मंदिर को जाते हैं, गाँव बसे पड़े हैं। ऐसे ही ये रास्ता जगद्दा लोग जहाँ से जाएंगे, 2-3 रास्ते हैं जगद्दा। हाँ बस हो गया जगद्दा। यहाँ ये भी बाहर को आ रहा है। वैसे ये मंदिर के अंदर का पेड़ है ये ना, अब ये रास्ते की बॉर्डर के अंदर का हुआ, अब ठीक नहीं है वैसे, क्योंकि ये बाद में परेशानी करता है, जंगल हुआ है। चलिए ये देखिए, अभी थोड़ा सा है कि अगली बार में हम इसको थोड़ा सही तरीके से इसको इकट्ठा करेंगे। तो अभी चल रहे हैं, देखिए आप गीला हो गया है पूरा, ये बारिश हो रही है, आप देख रहे होंगे ना, छाता गीली है पूरी। हल्का हल्का जगद्दा ने कहा कि आप यहाँ से चला जाए। तो ये है जगद्दा का रास्ता, यहाँ से जगद्दा निकलेंगे। ये देखिए बना है रास्ता। तो आप ये देखिए पत्थर भी यहीं पर कोई है समीप पे। तो क्योंकि बारिश हो रही है, आप देख रहे होंगे छप टपक रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा ना, पेड़ पौधे गीले हो रहे हैं। ये बूंदें आप देख रहे होंगे पानी की, ये यहाँ पर नज़र आ रही होंगी आपको पानी की बूंदें। ये पूरा गीला होना शुरू हो चुका है ना। ये तो जगद्दा चलते हो फिर आप यहाँ से चलते हो, इधर से ठीक हो गया। फिर मिलते हैं परसों को, मंगलवार के दिन। कल तो छुट्टी हुई। हाँ अब ये आप और मैं ही करेंगे इसको ना। भांदा आप यार फिर वो जल्दबाजी करते हैं, फिर इसको काम को ऐसे ही करना है, क्योंकि ये अभी इसमें भी तीसरा चरण भी चलेगा। फिर भांदा से बात करेंगे अगर वो बढ़िया तरीके से, क्योंकि ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि पहले चरण में तो ऐसा था कि जौक लग रहे थे, अब जौक भी अगले चरण में कम लगेंगे। आज बहुत बढ़िया कार्य हुआ है, आज का चरण बहुत उत्तम और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो लेकिन अब हाँ, ये इस चरण को हम पूरा करेंगे, 2 चरण आप और मैं। मेरे को लगता है कि अगले चरण में अगर हम जल्दी उस दिन कार्य करेंगे, क्योंकि आज तो थोड़ा मौसम का भी, सुबह भी कंफ्यूज थे, दिन में भी कंफ्यूज थे, अभी बारिश हो ही गई है। और जो मेरी बात सुनो आप ना, तो अगले चरण में तो हम पूरा कर लेंगे, ऊपर तक हम मंदिर तक ही पहुंच जाएंगे, जो भी कमी बेची रहेगी झंडीदार तक। तीसरे चरण में हम फिर नीचे से आएंगे और हाँ तीसरा चरण चलाएंगे ना बाद में ना। तो चलो ठीक है, फिर परसों को बाकी बातें बाद में होती है ना। हैं फोन में बात करेंगे, फिर फोन में बात कर, वहीं हो जाएगी बात मंगलवार के दिन ना। करा दिया वो मैं फोन में बात कर लेंगे उसकी, वो अभी फोन में बात कर लेंगे शाम को फोन में हो जाएगी बात। हाँ तो ये जगद्दा जा रहे हैं अपने घर को, ये हमारी कुछ निजी बातें है, तो फोन में वो हम बात कर लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये रास्ता बिल्कुल, अगर इसमें भी इसी तरीके का खड़ंचा बन जाए, वहाँ को एक खड़ंचे बन जाए। अब इस चीज़ की ओर ध्यान न देते हो, हम तमाम रोडें काट रहे हैं। अब ऐसा है कि ठीक है, जहाँ पर कोई शहर बसता है वहाँ पर के लिए बहुत अच्छी रोडें काटिए, हाँ गाँव के लिए काटिए, लेकिन गाँव के लिए अब हर घर के लिए रोड काटना वो एक प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत उचित है। हाँ जहाँ पर को लोग बसे हैं, वहाँ पर को उनके रोजगार के अच्छे संसाधन है, वहाँ पर बिल्कुल गाड़ियाँ जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ से लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है। अब जहाँ पे आवाजाही नहीं है, अब महीने में 1-2 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो यार उन जगहों के लिए जो रोड कट रही है, वहाँ पर पैसे का एक प्रकार से मिसयूज है। अब इन जगहों से लोग कभी आया करते थे, अब वो डर के मारे नहीं आते हैं। अब 2-3 कारण है, इसके कारण भी बहुत है। अब देखिए बात कर रहे हैं यहाँ से, मैं तो खैर डरता नहीं हूँ, मेरे को तो मैं रात्रि को भी जंगलों में चलता हूँ, तो मुझे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं तो 5-6 बजे तक करता। लेकिन अब बारिश के कारण नहीं हो पाएगा, संभल के भी चलना पड़ेगा, क्योंकि फिसलने की डर रहती है। तो
अब इन रास्तों में अब लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जाए, उनके नज़दीक पे कुछ रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाए, उनको पशुपालन आदि के लिए प्रेरित किया जाए ना। और पशुओं की जैसे अब ऐसा है कि पशुपालन के साथ साथ पशुओं की गारंटी के लिए भी उन्हें किसी न किसी प्रकार से मतलब क्या कहते हैं कोई न कोई ऐसी स्कीम दी जाए कि वो उसकी गारंटी भी ले। ये थोड़ी दराती हमारी इसमें फंस गई है, थोड़ा बाई साइड कर लेता हूँ ताकि चलने में भी थोड़ा दिक्कत ना आए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि तो ताकि वो पशुओं को जैसे आवारा छोड़ देते हैं और जंगलों में छोड़ देते हैं तो वो चीज़ भी ना हो, ताकि उसकी भी सुरक्षा की गारंटी बने। और दूध की दुग्ध डेयरी आदि है, जंगल से लकड़ी आदि है, सूखी लकड़ी आदि है, इसकी काफ़ी डिमांड है और कई चीज़ें हमने देखी। तो ये चीज़ें ढूंढने से क्या नहीं मिलता है। लोग देख के पहले कहा जाता है देखो आजकल जैसे कहते हैं ना कि भाई देखो ढूंढने से भगवान मिल जाएगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन कहावत होती है कि भाई ढूंढने से तो अगर आदमी करे तो भगवान भी मिल जाता है। ढूंढने से कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर हम ढूंढें तो इसी जंगल में बहुत कुछ मिल जाएगी। जब यहाँ पे वज्रदंती होती है, जंगली हल्दी होती है यहाँ पे समय के साथ साथ, और दूसरा यहाँ पर को जंगली लहसुन भी उपलब्ध होता है, और भी वज्रदंती है यहाँ पे, और न जाने कई जड़ी बूटियाँ होंगी ना, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे बहुत हाइट पे। अब ये चीज़ें तो अब मैं थोड़ा मेरे संज्ञान से उतर के पहले मेरे को पूरा याद हुआ करता था, क्योंकि जब से मैं लगातार ज्योतिष के उसमें घुस गया तो फिर ये चीज़ें मेरे सब संज्ञान से उतर गई। पता नहीं इस साल मतलब अक्टूबर से जब से मेरे एपिसोड आने कम हुए तो एकाएक मेरा पिछले 4-5 मैं आता था पहले। मैंने आज सुंदर में ऊपर विष्णु मंदिर में सुंदरकांड के पाठ किए हुए हैं, शिव मंदिर में मैंने कई पहले क्या आज से 10-15 साल पहले पूजाएं भी कराई हुई है और काफ़ी आस्था रही है मेरी। तो मुझे बहुत चीज़ें ध्यान थी, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ, क्योंकि ज्योतिष में आप लोगों के लिए तमाम इधर उधर से जानकारियाँ एकत्रित करना, इधर उधर जाना, पूछना लोगों से कि भाई इसके लिए क्या होता है वो होता है, तो इस चीज़ की ओर हो नहीं रहा। तो पिछले मैं खुद आपसे मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा, पिछले मैं लगभग 3-4 सालों में 2-3 या 4-5 बार इस चीज़ इस मंदिर में जा पाया। अब लगा लीजिए जबकि मेरी इतनी आस्था और मुझ जैसा व्यक्ति लेकिन व्यस्त था। तो इस बीच पता नहीं क्या हुआ, काम में भी मन नहीं लगा, स्वास्थ्य गड़बड़, लगातार स्वास्थ्य में पैसा जाना और बिल्कुल वो करके आए थे, काम में भी मन नहीं लोगों के आए, तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं उनके साथ काम करने में और तमाम प्रकार की चीज़ें। तो फिर पता नहीं एकाएक ही मैंने कहा यार कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और तमाम प्रकार की चीज़ें, और ये शिव का मंदिर है। तो उससे पहले मैं गया यहाँ तो बिल्कुल जाने लायक स्थिति नहीं, और बिल्कुल मैं अब ठीक ही हुआ। आज की डेट में जो वस्त्र हम आप लोगों के सामने पहन के आते हैं यूट्यूब पे, वही वस्त्र तो कांटों से वस्त्र बिल्कुल खंडित का अर्थ है कि धागे आगे निकल गए और बड़ा बुरा जैसा लगा मेरे को। मैंने कहा यार ये तो गजब ही हो गया है। तो यार हर साल का है, मैं पिछली बार भी गया तो उस बार डंडे से गया तो और कुछ झाड़ियों को, अब इस बार तो ये बात ही हो गई क्योंकि ये बात पुरानी थी। उसके बाद गया तब भी वो थोड़ा बड़ा। इस बार तो मतलब ये पूछो कि वो स्टार्टिंग के वीडियो में हमने शायद दिखाया भी होगा, उसमें भली बात जैसे आज हम दिखा पाए, क्योंकि जगतदा और मैं थे जो तीसरे व्यक्ति थे भवन सिंह जी, वो थोड़ा जल्दबाजी का अर्थ है कि वो थोड़ा आगे जा रहे थे, उनके पास हथियार बड़ा था तो बड़े तो उनके चक्करों में हम भी आगे निकल जा रहे थे पहले वाले चरण में। तो आज हम थोड़ा धीरे चले, जो हम दोनों जगत सिंह जी और मैं थे, तो आज हम थोड़ा शांति स्वरूप चले। तो आज देखिए काम भी देखिए, और आज मैं भी थोड़ा शांति स्वरूप ही चल रहा हूँ नीचे को। भली बारिश हो रही है तो चिंता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ है। तो फिर कुल मिला के आज का कार्य से लगभग आप लोगों को भी अगर लग रहा हो, क्योंकि एपिसोड ये थोड़ा बड़ा जाएगा, हो सकता है मैं आपको उसी पॉइंट तक दिखाऊंगा जिस पॉइंट को मैं अगले चरण में किसी अन्य के माध्यम से, क्योंकि अभी ये जगतदा जो है जगत सिंह जी, ये ऊपर से ही शुरू करेंगे क्योंकि इनका लंबा पड़ता है, ये बहुत दूर से आते हैं। जबकि ये यहाँ पर जो छोटी आप लोगों को तो ये जानते ही होंगे, जो गाँव में रहते हैं और शहरों के जैसे वार्ड होते हैं वैसे गाँव में ग्राम सभा होती है। तो इनकी और हमारी जो ग्राम सभा है वो अलग पड़ती है ना। तो अब लगा लीजिए कार्य है किसी और का और कर कोई और रहा है, तो हाँ बात वहीं पे आ गई। तो जब मैं गया तो फिर दूसरा चक्कर मैंने वो किया तो वहाँ दूसरे वस्त्रों की हालत हुई। अब मैंने कहा यार ये फिर मैंने इसकी जानकारी अपने संज्ञान में, मैंने कहा यार इस और कोई नहीं देखता है। मैंने कहा ऐसे तो कई मार गए यहाँ, और यहाँ मतलब रोडें जो हैं वो नई बन रही है, और ऐसी भी रोडें बन रही है जो 1-1, 2-2, 3-3 घरों के लिए मतलब कुल मिला के ऐसा जाए कि जिसे
कहा जाए कि जहाँ मर्जी वहाँ डाल दो वाली बात। और मैंने कहा यार अब कहा किससे जाए, चलो कोई नहीं यार, मेरे पास तो क्या है, प्रभु कृपा से आ ही रहा है, धन क्या आ रहा है। अब भाई मेहनत कर रहे हैं, सरकारी आदमी भाई लाख रुपए से ऊपर प्राप्त करता है भाई, सीधी सी बात है आज की डेट में ना। अब वो टैक्स पेयर भी होता है। अब हम क्या है यार, हम यूट्यूब के माध्यम से कितना कमाते हैं ये तो आप लोग सर्च करके खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा एपिसोड बनाते नहीं हैं, एड हम लेते हैं नहीं, तो हमारी कोई ऐसी इनकम भी नहीं होती। कभी 2 महीने में आता है, कभी 3 महीने। हाँ स्टार्टिंग में हमारे ज़रूर चले जब हमें सब्सक्राइब मिला, आपको पता है सब्सक्राइब की स्पीड क्या है, तो इसलिए 2 महीने, कभी 1 महीने में 7-8 हज़ार रुपये आ गए, कभी 2 महीने में 8-9, 10, 11 हज़ार आ गए, कभी किसी दिन महीने बहुत अच्छा चल गया 14-15 हज़ार आ गए। तो इस तरीके से हाँ दक्षिणा से ज़रूर कभी मूड किया तो काम करते हैं, नहीं किया तो फिर नहीं करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। आदमी के व्यवहार पे निर्भर करता है कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है हमसे, क्योंकि हम और लोगों की तरह ये नहीं है कि भैया हमें इससे लेना है, ये भैया इससे 500 नहीं, इससे भागते भूत की लौंगा उठात वाला हिसाब हमारा रहा नहीं है, ना कभी रहेगा। तो इस मामले में आप किससे भी पूछ सकते हैं, ये हमारे नज़दीक के लोग क्या है, दूर दूर तक जो हमें जानता है वो व्यक्ति हमारे बारे में जानता है, इसका पैसे से कोई लेना देना है नहीं। तो थोड़ा पीछे को भी देख रहा हूँ, आवाज़ है कुछ लकड़ी जैसी गिरी, तो मैंने कहा क्या जैसा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जहाँ जहाँ किया हुआ है दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है कहते हैं। लेकिन अब आजकल तो क्या दिखता है क्या बिकता है, लेकिन फिलहाल ये तो दिख रहा है, अभी भी लटकी है लकड़ियाँ, वही चीज़ मैं देख रहा हूँ, आपके साथ बात भी कर रहा हूँ और कैमरा तो सामने ही जा रहा है ये। अब ये चीज़ें भी अब इसके लिए विशेष वो करके कोई नहीं। तो रही बात दक्षिणा की, तो कभी 2-3 हज़ार भी आ जाते हैं, कोई देने वाले देते भी हैं, तो इस तरीके से लाख रुपए हम भी बना लेते हैं, कभी 1.5 लाख भी बन जाते हैं ऊपर की कृपा से ना। अब कभी आजकल तो पिछले 1 साल से ये मान के चलो कि इतनी बुरी हालत है कि वो भी नहीं बनते हैं ना। अब जो बने थे वो भी चले जाते हैं, और जाते कहाँ हैं, अगर आप कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए, आप लोग तो वो करते होंगे। अब मैं कहाँ रह रहा हूँ आप देख रहे हैं, विथे कंडीशन आपको पता है, चाहता तो मैं कौन से शहर में नहीं चले जाता, जबकि मैंने पहले भी बता रखा है कि मैंने दिल्ली बॉम्बे जैसे, और आज मेरे साथ के जो लोग हैं करोड़ों में खेल रहे हैं ना। मेरे साथ के एस्ट्रोलॉजर ही वो आज मतलब मत पूछो, उनकी लैंग्वेज बदल जाती है, तो फिर मैं भी उनको फिर उन्हीं के लैंग्वेज में समझा देता हूँ, तो दोबारा वो फिर मेरे साथ कभी ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं करते। अब मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो टोन होती है कहते हैं ना शब्दों की, वो बदल जाती है उनकी, क्योंकि पहले किन शब्दों में बात करते थे उनको पता था कि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जो आदमी को मति को मतलब क्या कहते हैं वो घुमा देता है ना। सबसे पहले मति भ्रम करता है जो है इंसान की, वो है पैसा। अगर आदमी का पैसा बढ़ जाए तो फिर वो सबसे पहले आदमी की क्या होती है, मति भ्रम होती है। देखिए वो ये वो वाला रास्ता है जिससे हमारे जगत सिंह जी लोग जाते हैं, ये दूसरे गांव को जोड़ता है। अब वो पहले गांव को, उससे ऊपर पे भी एक रास्ता है, वो तीसरे गांव को जोड़ता है। अब इन्हीं रास्तों में खड़ंचे बन जाएं और गांव में मतलब दुग्ध आदि कई सेवा हो जाए, तो ये लोग आएंगे और इनको एक नियमानुसार व्यक्ति नियुक्त किया जाए, इन जंगलों का छटान किया जाए, इनके स्पॉटों को वो किया जाए है, और यहाँ के ही लोगों को रोजगार दिया जाए, पर्यटन उत्तराखंड पर्यटन नगरी और ढंग से बनाया जाए, हिमाचल की तर्ज पे न किया जाए। अरे बहुत सी चीज़ें बाहर से बुलाए जाए, आर्किटेक्चर आज, अरे ये चीज़ें तो खाली हम सोचते हैं, हम खाली कह दिया हमने ब्लॉग में यहाँ पर को। चलो ये तो मैं ज्योतिष में तो मैं वही एक बात है, मैं समझता हूँ, सोचता हूँ, सुनता हूँ लोगों से। हिमाचल के भी फ़ोन आते हैं मेरे पास, तमाम अन्य राज्यों के फ़ोन आते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मेरे पास स्विट्ज़रलैंड से भी फ़ोन आते हैं ना, कहने वाली बात नहीं है। मेरी कॉल डिटेल्स चेक की जा सकती है, भले आजकल नहीं आ रहे हैं, वहाँ से बहुत लंबा समय हो गया है, और स्विट्ज़रलैंड से ना, नहीं तो इंडिया के हर कंट्री से आते हैं मुझे फ़ोन, आएंगे उनके भी, क्योंकि अब ये नवरात्रे आ रहे हैं, उनका समय वही रहता है। तो और तो बहुत कुछ भी हो सकता है। अब ये पॉइंट है। अब ऐसे पॉइंटों में कुछ बढ़िया बना दिया जाए तो आदमी यहाँ पर को अपना आनंद ले सकता है। भाई उससे पर्यटन में आप पैसा ले ही रहे हैं तो आदमी देगा ना। गाड़ी में तेल वो फूक रहा है, तमाम मतलब लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, तो रहने के क्या ऐसे स्थानों के लिए तो भटक रहा है ना। दौड़ भाग से बहुत से लोग शांति चाहते हैं, तो क्या यार शांति नहीं है क्या? मैं आप नहीं देख रहे कि चारों ओर शांति नहीं मिलेगी क्या इस जंगल में? आप वैसे ही आ जाइए, कौन मना कर रहा है जंगल में आने के लिए? हाँ जरूर, शेर भालू के हत्ते चढ़ गए तो फिर वो अलग बात है। शेर और सुअर यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है भाई, ये दो ही जानवर हैं। सुअर आते हैं झुंड में और शेर आता है अकेला। बाकी तीसरी चीज़ मौसम है, वो तो कुदरत की बात है कि मतलब उसके लिए आप बरसाती वो अपने संसाधन आप खुद जुटा सकते हैं। हाँ 3-4-5 लोग आएंगे तो शेर भी कुछ नहीं करेगा, और हाँ सच्चे वक्त होंगे, कोई पाप नहीं किया होगा तो भी शेर भी कुछ नहीं करेगा, वो भी अपना मुँह मोड़ लेगा। और सुअर भी मतलब वो अपने निकल लेंगे, वो भी आप तक ऐसे ही नहीं आ सकते हैं ना। तो ये बात है। अब देखिए इस बीच में कितनी अच्छा ये फील्ड जैसा है, इसमें बाँच के पेड़ उगे हैं। अब इसमें बीच में मतलब अगर यहाँ पर कुछ बढ़िया
अगर एक कैफ़े टाइप का बना दिया जाए, पीछे बेंच वेंच लगा दी जाए, आदमी गंदगी ना करे, डस्टबिन, अब इसको कभी मैं दिखाऊंगा आपको ना। तो ये चीज़ें देखने लायक हैं, एक दर्शनीय चीज़ें हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। अभी चलो चले जाते हैं ना यहाँ जॉक वॉक, फिर अब यहाँ से जॉक का भी भाई बनता है, थोड़ा नीचे से लगने शुरू हो जाएंगे। अब आते समय नहीं दिखाए मैंने आपको जॉक आज के ना, क्योंकि उसमें मैंने कहा जगद्दा आज अकेले हैं, आपको जॉक दिखाऊंगा तो फिर जॉक ही दिखाते रह जाऊंगा। अब देखिए इस जगह को, देखिए आप, ये गौर से देखिए, देखिए ना, ऐसी बहुत सी जगह मिलेंगी आपको। ये क्या, इनमें क्या नहीं हो सकता है, आप खुद सोचिए आप। ये जंगलात के अंदर की भूमि होगी। ये वैसे जंगलात के अंदर क्या है, हम लोगों के ही भूमि आती है। अब ये जंगलात के अंदर जाने वाली भूमि है, ये हमारे ही मांगे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है भूमि, जिनसे हम अपने जानवरों के लिए चारा आदि एकत्रित करते हैं। लेकिन इनको सही तरीके से जी, या जिसकी भी ये भूमि है, इनको एक पर्यटन में बढ़िया तरीके से यहाँ पे कैफ़े और एक नाम दिया जाए ना, तो क्या नहीं हो सकता। पेड़ अपने आप रहते हैं प्राकृतिक तरीके से, छटनी की जाए उनकी, या ऊपर से कुछ इस तरीके की, क्या इसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे कि लोग ये एक आकर्षण का केंद्र बने ना, और इनकी वीडियो बने और डाले जाए। और अरे इंडियन तो आएगा ही आएगा, हमारे यहाँ तो भारतीय तो आएगा ही आएगा। फॉरनर जो असली है, जो इन्हें देखना चाहता है, जिसके लिए वो राजस्थान घूमता है, मध्य प्रदेश घूमता है ना, वो चीज़ देखने के लिए वो यहाँ भागा आएगा ना। आप वो इस देवभूमि यहाँ से, फिर वो जब यहाँ से थोड़ा नीचे नीचे पे बैठेगा इसी जगह से, जब वो कहेगा कि आदि कैलाश शिवा कहेगा, शिव जी, तो उसके पीछे जब वो थोड़ा देखेगा तो कहेगा वो कैलाश वो तिब्बत में जाता है। वो थोड़ा इधर देखेगा, वो कहेगा वो चाइना पे का दिखता है। वो थोड़ा इधर देखेगा तो फिर वो कहेगा वो नेपाल दिखता है। तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि भाई मैं हूँ किधर ना। वो कहेगा अरे मैं तो ऐसी जगह पे हूँ यार, मैं तो सब यहाँ से मैं 3 का एक देश में खड़ा हूँ और 3 देशों के बॉर्डर देख रहा हूँ हैं। और उसके पास अगर वो दूरबीन टाइप की है तो उसे और कुछ नज़र आ सकता है, वहाँ के पक्षी तक दिख सकते हैं। अगर उसके पास ऐसा दूरबीन, आधुनिक दौर में ऐसे दूरबीन अगर उसके पास हो गए हैं तो उसको हो सकता है वहाँ कोई हेलीकॉप्टर घूमता हुआ नज़र आ जाए, चाइना का, नेपाल का या तिब्बत का, जो भी है। मतलब अब देखिए ऐसे, ये आज का पेड़ होगा क्या, ये हमारे जो बुजुर्ग है कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों ने देखा होगा ये पेड़, छोटे पेड़ से कितनी सदी। ऐसे तो यहाँ बताते हैं कि 2-2, 3-3 हज़ार वर्ष पुराने पेड़ हैं ऊपर मंदिर के अगल बगल ना। अब ले चलेंगे आपको कभी, अब जब हमारे पास भी समय का अभाव है, अब कारण है, अगर मेरे पास फुल समय होता मैं आपको क्या क्या नहीं दिखा देता यहाँ। अब आप लोग पसंद भी तो कम करते हैं। अब ये दीवारें हैं, अब ये दीवारें तोड़ी गई हैं, अब इन दीवारों को लग्जरी तरीके से बनाया जाए। अब लग्जरी तरीका क्या है, इनको इन्हीं पत्थरों से बनाया जाए और इन्हीं पत्थरों में कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए। अब इसमें के लिए तो ये तो हम ये नहीं कहते कि इसमें ईंट टाइल्स आदि दिया जाए, नहीं, इनको प्राकृतिक तरीके से इसमें दिमाग लगाया इन्हीं पत्थरों से। यहाँ पत्थर जो यहाँ पर हैं उनको रहने दो, जो फालतू पत्थर है उनको इन्हीं में किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं, सोचा जाए, समझा जाए तो बहुत चीज़ें यहाँ पर को मतलब कहते निकल के आ सकती हैं, बन सकती हैं। देखिए ये आज का है ये वर्क लगभग हमारा ना, क्योंकि हम उसी पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं जिस पॉइंट से हमने वर्क शुरू किया था। और उसके बाद का नीचे का तो आपने देखा ही है, बार बार दिखाना। आप भी कहेंगे गुरुजी यार वही घिसे पिटी चीज़ें दिखाते हो आप ना। तो वहाँ तक का वर्क हमने बहुत कंप्लीट किया था। तो वो ये देखिए आज का वर्क है, सुबह भी देखा होगा आपने, ये भी देखा होगा, क्योंकि आज हम दोनों थे, हम बराबर दूरी बना के चल रहे थे और वर्क कर रहे थे और आप लोगों के लिए लेके आए थे। उसी समय पे डंडा था ना, ये आपको ध्यान होगा, जो लोग लगातार मैंने सोचा था कि रास्ते के लिए ले चलूँगा, कोई बात नहीं, अगली बारी किसी के काम आएगा, क्योंकि हम ऐसे डंडे छोड़ के जाते हैं। देखिए हमारी अपनी सोच है ना कि रास्ते में यहाँ पर चीड़ का वो है ना। अब इसीलिए तो अब चीड़ के पेड़ों में अब वैसे कहते हैं कि चीड़ में निशान लगा देना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल किसी की मेरी ये सोच नहीं है। हाँ, इसके लिए किया जा सकता है भाई, अगर यहाँ पर कोई अच्छा इसका उद्धारीकरण हो तो उस अवधि में भाई देखो रेक होते हैं, वो कांटे वाले जो लोहे के बने होते हैं, सफाई की जाए, झाड़ू होते हैं उनसे सफाई कर लो, उस समय पे उसको भस्म कर को राख बना लो ना। और ये चारा आदि ये जानवर पाले जाएँ तो इस समय पे चारा एक बेहिसा चारा हो रहा है, लोग चारे के लिए भटकते हैं मैदानी इलाकों में, चारा। ये जंगल में चारा किसी काम का नहीं है। क्या होता है, लास्ट में आग लगती है, कई चिड़ियाओं के घोंसले आदि बर्बाद होते हैं, कई प्रकार का नुकसान आदि ऐसा होता है। फिलहाल यहाँ कम होता है क्योंकि ये बाँझ के जंगल है, ये बाँझ, काफल, बुरास और न जाने क्या क्या इसमें और भी पेड़ हैं इसमें, तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं। और जहाँ चीड़ के जंगल को बारिश आने लग गई, बारीक से, ये बारिश रुकती नहीं है। तो
जो बुरा जहाँ चीड़ के जंगल होते, जो दिखाया मैंने, जहाँ इकट्ठा किया था वो चीड़ जिसे कहते, वहाँ आग लगती है, क्योंकि चीड़ में अगर आग लग गई तो फिर वो रुकती नहीं। और हाँ, यहाँ भी रहता है, बाँझ में भी आग लग गई, घास सूखी हो तो फिर इसको भी रोकना मुश्किल हो जाता। देखिए अभी ये तो थोड़ा टेढ़ी टेढ़ी हो रही है, अब इसको थोड़ा सा मार ही लिया जाए, क्योंकि हथियार अपने हाथ में है। और तो फिर क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि अच्छी नहीं लगती ना देखने में, जो चीज़ अपने कहने हो जाती हैं तो वहाँ पर को उसको कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगले दिन करेंगे, काल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब, तो ऐसा सोचना ही नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब आएंगे, शिव जी का हुक्म था, कल रात भयंकर बारिश थी। अब मैं आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताऊं कि कल रात 1 बजे के बाद, 11 बजे तो मैं ही सोया, क्योंकि और दिनों तो मैं 12-1 बजे सोता हूँ, कंसल्टेशन आदि रहते हैं। अब कल की स्थिति ये रही कि कल मैं भी 11-11:30 के आसपास मेरे को भी नींद आ गई, तो 1-1:30 बजे के आसपास से बड़ी तेज़ आवाज़ के साथ बारिश, सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक। मैंने कहा यार अब शिव जी का आज हुक्म नहीं है। मैंने कहा आज संडे बेकार किया। मैंने कहा यार अब ये रुकेगी दिन में, क्या है, वहाँ देखा गूगल में जो हमारे यहाँ का दिखा रहा था वो दिन में बारिश। मैंने कहा फिर इनका भी फ़ोन आ गया, उनका कुठार जी आए, गुरुजी अब ऐसा है कि मौसम तो थोड़ा दिखा रहा है, क्या कहते हो। मैंने कहा आप क्या बोलते हो। उसने कहा चलते हैं, तो शिव का हुक्म, उसके बाद बारिश नहीं है। देखो अब ये जो है ये भी बड़ा ख़तरनाक होता है। देखिए इसका, उसको अगर जड़ से निकल जाए तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये मेरी अपनी एक सोच है। ये भले यहाँ से कट गया है, अभी टूट गया है, लेकिन अगर ये निकल जाता है तो अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि ये बात कांटे का रूप लेता है ना। ये देखो कितनी बड़ी जड़ निकलेगी, देखना इसकी। अभी रुको, मैं कोई बात नहीं, बारिश कम हो रखी है, आपको कैसी दिखाता हूँ। छींटे पड़ रहे होंगे तो ये निकली नहीं, ये देखिए इतनी बड़ी जड़ निकली। ये इसको छोड़ दो, अभी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, देखिए बारिश होने लग गई। आपके कैमरे में भी, फ़ोन में भी आने लग गई। ये हवा छिपकी से उड़ गई छाता, हवा से उड़ गई छाता। तो ये है, तो जहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखे, क्योंकि हमें पता है कि अगले साल उसने फिर आना है, खाली ऊपर से तोड़ के तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही चीज़ के लिए कम से कम 10 से 15-20 दिन लगने हैं, और कम से कम 3-4-5 आदमी चाहिए। अब कुछ ये जो ये झाड़ी है किनारे पे, ये इसको थोड़ा साफ़ कर देंगे, घास आस वही जो मज़े उस दिन आएंगे उनके अपने जानवर के ले जाएंगे, फालतू नहीं फेंकेंगे और अच्छा बना जाएंगे। यही चीड़ की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए जो ये फिर आप ये चीड़ देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, इसमें होती है फिसलन। और इसमें आदमी फिसल गया तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरता है। ये इसके पेड़ भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये जो नीचे को पेड़ दिख रहे हैं, ये चीड़ के ही पेड़ हैं। ये बस इस स्पॉट तक की बात कर रहा था मैं आपसे, यहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से फिर मैं अगले बस चरण में हमने ये सोचा है कि ये जो ये बड़ा पेड़ दिख रहा है आपको, चीड़ का पेड़ है। ये जो सामने वाला है ये चीड़ का पेड़ है। ये फर्स्ट ये पेड़ हो गया, सेकंड और थर्ड, 3 ही पेड़ दिख रहे हैं ना, तो तीसरा पेड़ नहीं जो बीच में है। और यहाँ जो ये लास्ट में दिख रहा है आपको, वो चीड़ का पेड़ है। तो जो ये घास हो रही है, इस घास को पूरा काटते हुए नीचे से इस स्पॉट को हम बढ़िया करेंगे। इसमें 2-3 घंटे लगेंगे, तो ये अगले चरण में होगा। और यहाँ पर से उस दिन हम आएंगे तो मैं उस दिन जगतदानी में किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ये कार्य कराने की सोच रहा हूँ, कि उसके साथ मैं स्वयं काम करूँ और आप लोगों को भी वो जानकारी, ये वीडियो पहले बनाने से पहले उस व्यक्ति से परिचय, क्या वो व्यक्ति को आप देख ही लेंगे, तो उसके बाद ये स्पॉट आपको दिखाऊँ यहाँ से क्या क्या दिखता है। और मौसम अच्छा हुआ तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की जानकारी ज़रूर बताइएगा। अब आगे को नीचे का आपने पूरा देखा ही हुआ है, तो कुछ विशेष रहेगा तो नीचे के आपको दर्शन करा दूंगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो मैं भी निकलता हूँ। तो कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताइए या ना बताइए, लेकिन जो चीज़ें हमने इसमें कही और जो आपने देखी, जो सुनी, अगर कुछ उसमें अच्छा निकल के आता है तो उसे ज़रूर हमें अपने जीवन में आजमाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ मेरा भी अपना एक निजी अनुभव है।
तो अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी इसी कार्य, क्योंकि ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। ये कार्य आप ये मान के चलिए 50% में चल रहा है और ये 100% में होगा। और उसके बाद अन्य कार्य भी हम इसी तरीके के कार्य के साथ जुड़े रहेंगे ब्लॉग चैनल में। और अतिशीघ्र ही उसके पश्चात हम अपने पूर्व के चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र, जो कि ज्योतिष से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं नियमित तौर में, कुंडली विश्लेषण आदि सब कुछ उसमें रहता है, तो उसमें तो हम लगातार फिर बने ही रहेंगे। और ये चैनल तो किसी न किसी रूप से अब आप लोगों के लिए सक्रिय तौर पर बना ही रहेगा। तो अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।